छोटे भाई, साइंस का पेपर कैसा गया? अच्छा गया तो कॉन्ग्रेचुलेशन, अगर अच्छा नहीं गया तो भी कॉन्ग्रेचुलेशन। अब आप कहोगे भैया ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि मेरे दोस्त, अब इस बोर्ड एग्जाम गेम में आपका प्रो वर्जन जाग चुका है और कसम खा चुका है कि इस साइंस का बदला सोशल साइंस से लेके रहेंगे, और इसमें मैं भी आपके लिए जी जान लगा दूंगा ताकि सोशल साइंस का पेपर तुम्हारी जिंदगी का सबसे बेहतरीन पेपर जाए, और ये मेरी गारंटी है। छोटे भाई, आज मैं तुम्हें सोशल साइंस की एक ऐसी मास्टर स्ट्रेटेजी देने वाला हूँ जिसके बाद आप 80/80 से कम मार्क्स ला के दिखाओ। ये मेरा ओपन चैलेंज है। सबसे पहले इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको कुछ घंटों में ही अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। सब कुछ पढ़ना कहाँ से है, नोट्स कहाँ से मिलेंगे, सोशल साइंस के बुर्ज खलीफा से भी लंबे सिलेबस को याद कैसे करें, रिवाइज कैसे करें, हिस्ट्री में डेट्स इवेंट्स की ट्रिक बताऊंगा, ज्योग्राफी के आसान मार्क्स लूटने कैसे हैं, पेपर देखते ही सबसे पहला काम क्या करना है, किस तरह से आंसर लिखने की एक्स्ट्रा मार्क्स मिले, एग्जाम देते समय कौन सी वो गलतियां हैं जो बिल्कुल नहीं करनी क्योंकि वो आपके पूरे साल की मेहनत को गुड़ गोबर कर सकती है, पेपर प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, मतलब सोशल साइंस के बारे में ए से जेड तक सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। इसलिए वीडियो में अंत तक मेरे दोस्त बने रहना। छोटे भाई, सबसे पहले तुमको पूरी सोशल साइंस को अलविदा कह देना है। सोशल साइंस के सिलेबस को अलविदा करने के लिए सबसे पहले आपको आ जाना है दिगराज सिंह राजपूत यूट्यूब चैनल पर, फिर जाना लाइव सेशन में जहाँ आपको 3 से 4 घंटे वाली हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स की मैराथन वीडियोस मिलेंगी जिसे तुमको 2x स्पीड पर देखना है। लेकिन मेरे दोस्त, सिर्फ देखने से काम नहीं होगा। सिर्फ देखने से काम हो जाता तो लोग पुष्पा देखकर पुष्पराज क्यों नहीं बन गए, सुपरमैन देखकर सुपरमैन क्यों नहीं बन गए। इसका मतलब आपको सिर्फ देखना बंद करना होगा और करना स्टार्ट करना होगा। अब आप कहोगे भैया ठीक है समझ गया, लेकिन अब आप ही बता दो करना क्या है। देखो मेरे दोस्त, दिगराज सर के मैराथन के साथ साथ आपको ना ही नोट्स बनाने हैं ना ही दूसरे के नोट्स से पढ़ना है, बल्कि खुद के बनाए नोट्स लेकर आपको बैठना है। जो टॉपिक आप देखते जाओ अपने नोट से मैच करके रिवाइज करते जाओ। जब आप सोशल साइंस की सारी मैराथन वीडियोस खत्म कर लेना तो आप सोशल साइंस में दिगराज सर की या फिर किसी की भी मैप वर्क की वीडियो देख लेना। मैप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप किसी की भी टॉप 100 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देख सकते हो, और सिर्फ देखना ही नहीं मेरे दोस्त, साथ में रिवाइज भी करते जाना और सारे चैप्टर्स को याद भी करते जाना। अब आप कहोगे भैया याद ही तो नहीं होता। छोटे भाई, आज के साइंस के जमाने में आप प्रूवन साइंस टेक्निक से याद करोगे तो तुरंत याद होगा, जैसे एक्टिव रिकॉल, फाइनमैन टेक्निक, फ्लैश कार्ड एंड निमोनिक्स, ग्रुप स्टडी। इन सब टेक्निक्स में एक्टिव रिकॉल आपके बहुत काम किए। लेक्चर्स और नोट को देखकर आप आंखें बंद करके एक्टिव रिकॉल जरूर करो ताकि पता चले कि आपको क्या क्या याद है। इसे ट्राई जरूर करना मेरे दोस्त। छोटे भाई, अब जल्दी से आपको बताते हैं सोशल साइंस के हर एक सेक्शन को कैसे हैंडल करना है। हिस्ट्री को आपको साइंस की तरह नहीं बल्कि स्टोरी फॉर्म में मूवी की तरह लर्न करना है, और मुझे पता है मेरे दोस्त आपको हिस्ट्री की डेट्स याद करने में प्रॉब्लम होती है, तो आप एग्जैक्टली डेट याद करने की बजाय अर्ली और लेट लगा सकते हो। जैसे आपको 1510 याद करना है तो आप अर्ली 1500 याद कर सकते हो, और 1590 है तो लेट 1500 याद कर सकते हो। अब आपको डेट्स की चिंता करनी ही नहीं है। ज्योग्राफी में आंसर का लेंथ बहुत बड़ा होता है, पूरा मत रटने बैठ जाना, बस कीवर्ड याद कर लो। किस किस क्वेश्चन में कौन कौन से कीवर्ड्स यूज होते हैं, कीवर्ड्स दिमाग में बैठा लो। सिविक्स प्लस इकोनॉमिक्स, इन दोनों में बस आप इम्पोर्टेंट शॉर्ट आंसर्स याद कर लो, उन्हीं को लॉन्ग फॉर्म में चाप देना मेरे दोस्त। अब बात करते हैं पेपर देखते तुम्हें क्या करना है, लेकिन उससे पहले कुछ ऐसी बातें जो आपको गलती से भी नहीं करनी है। इन टॉप सिली मिस्टेक्स को देखने से पहले आप कमेंट में भी लिख दो नो सिली मिस्टेक, ताकि आपको ये चीजें पेपर तक याद रहे। नंबर 1, सोशल साइंस के चारों में से जो भी सब्जेक्ट तुम्हारा सबसे कमजोर है तो उसे पहले तैयार मत करना, उसे लास्ट में रखना, क्योंकि लास्ट में पढ़ी चीजें दिमाग में ज्यादा देर तक रहती है। नंबर 2, एनसीईआरटी बुक का एक एक चैप्टर पढ़ना मत भूलना, और सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, पीवाईक्यूज भी उठाओ और देखो कौन कौन से क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, जब तुम पीवाईक्यू देख रहे हो तो सिर्फ पढ़ो, हल मत करो, सॉल्व मत करो, क्योंकि इस स्टेज पर हमें ये देखना है कि कौन कौन से सवाल तुम्हें पहले से आते हैं और कौन से नहीं। जिन्हें भी तुम भूल रहे हो उन पर सर्कल करो। नंबर 4, उसके बाद सारे क्वेश्चंस मत करो, उन्हीं सवाल पर फोकस करो जो पहले गलत हुए थे। नंबर 5, बड़े बड़े चैप्टर्स और न्यू चैप्टर्स में मत फंसना, जो कर रखे हैं वही देखना। नंबर 6, जो टॉपिक दिमाग घुमा रहे हैं, दिमाग का दही कर रहे हैं, उनमें ही फंसे मत रह जाना, उन्हें अभी साइड रखो, पहले स्कोरिंग वाले पार्ट्स कवर करो। नंबर 7, सोशल साइंस के हर पार्ट में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं, उन्हें मत भूलना। नंबर 8, ज्योग्राफी में मैप इक्वल्स फ्री मार्क्स, इस फॉर्मूले को मत भूलना। नंबर 9, फालतू टॉपिक्स में कभी मत फंसो, जो आपका टाइम तो ले लेंगे लेकिन मार्क्स देते वक्त कंजूसी करेंगे। नंबर 10, एक बार पूरी सोशल साइंस को अपने नोट से अगेन
अपने नोट से रिवीजन करना मत भूलना, क्योंकि सिलेबस बहुत लंबा है, 3 से 4 बार रिवीजन करना ही पड़ेगा। मेरे दोस्त कमेंट में आपने नो सिली मिस्टेक्स अभी तक लिखा कि नहीं? अगर नहीं तो जल्दी लिखो, क्या कर रहे हो? ये चीज आपके ढेर सारे मार्क्स जाने से बचा सकती है। अब बात करते हैं पेपर देखते तुम्हें क्या करना है। स्टेप नंबर 1, 15 मिनट वेस्ट मत करना। स्टार्टिंग के 15 मिनट में आप वो गलती मत करना जो आपने पहले के एग्जाम में कर रखी है। एसएसटी का एग्जाम लेंथी होता है, इसलिए आपको एमसीक्यू का दी एंड इन 15 मिनट्स में करना ही होगा। आप टिक मत करना, प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए डॉट लगा देना और 15 मिनट में आपके 20 मार्क्स फिक्स हो जाएंगे। स्टेप नंबर 2, हाई मार्क्स क्वेश्चन पहले करो। एमसीक्यू करने के बाद जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा मार्क्स दे रहे हैं उन्हीं को पहले करो, जैसे 5 मार्कर पहले करना, ताकि स्टार्टिंग में आप फ्रेश माइंड से ज्यादा मार्क्स ले पाओ। शुरुआत में कभी भी 2 मार्कर 3 मार्कर क्वेश्चन अटेम्प्ट मत करना, वरना अगर पेपर छूटने की नौबत आई तो सीधे 5 मार्क्स का लॉस हो जाएगा। स्टेप नंबर 3, क्वेश्चन देखते ही लिखना मत। कई बार क्वेश्चन देखा तुरंत आंसर लिखना शुरू, नहीं मेरे दोस्त, बिल्कुल नहीं। पहले सही से क्वेश्चन समझो, फिर दिमाग में उस क्वेश्चन को पहले सही से फ्रेम करो, कब कौन सा पॉइंट लिखना है कब नहीं लिखना है, फिर लिखना स्टार्ट करो। और कुछ भी मत लिख देना, एकदम सही और सटीक लिखो। कभी भी पैराग्राफ में आंसर मत दो, पॉइंट्स में आंसर दो। अब आप कहोगे भैया कितने पॉइंट्स में आंसर देना है ताकि फुल मार्क्स ला पाए? नेक्स्ट पॉइंट उसी से रिलेटेड है। स्टेप नंबर 4, हाउ टू गेट फुल मार्क्स इन आंसर राइटिंग। छोटे भाई सोचो आपने पैराग्राफ में आंसर दिया है, जो गलती मैंने भी की थी, उससे एग्जामिनर आपको 5 में से 3 मार्क्स ही देगा, इसलिए आपको पॉइंट्स में ही आंसर देना है। मान लो आपका 2 मार्क क्वेश्चन है तो आपको कम से कम 4 पॉइंट्स तो लिखने ही चाहिए। अगर 3 मार्कर क्वेश्चन तो कम से कम 6 पॉइंट्स तो आपको लिखने ही पड़ेंगे। अगर 5 मार्कर क्वेश्चन है तो कम से कम 10 पॉइंट्स, मतलब जितने मार्क्स हैं उससे डबल पॉइंट्स आपको लिखने हैं, क्योंकि यार एसएसटी में कॉपी भारी भारी ही दिखनी चाहिए, तभी मार्क्स मिलते हैं। और अगर ऐसा किया तो मेरी गारंटी है आपको फुल मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। अब आप कहोगे भैया हम तो हमेशा पॉइंट्स में ही आंसर देते हैं, फिर भी फुल मार्क्स नहीं मिलते। मेरे दोस्त ऐसा इसलिए क्योंकि आपको पॉइंट्स को सही से लिखने की सही स्ट्रेटेजी पता ही नहीं। मान लो आपको 10 पॉइंट्स लिखने हैं, आप स्टार्टिंग में मेन चीज नहीं लिखते बल्कि एंड के पॉइंट में मेन चीज लिखते हो, इसलिए जब एग्जामिनर आपके इन पॉइंट्स को चेक करता है तो उसको स्टार्टिंग में कोई इंपॉर्टेंट थिंग मिलती ही नहीं, और वो स्टार्टिंग के 2-3 पॉइंट्स को देख कर ही आपके 5 में से 2 मार्क्स कट कर लेता है। इसलिए पॉइंट राइटिंग स्ट्रेटेजी कहती है आपको स्टार्टिंग पॉइंट में ही अपना सारा नॉलेज लगा देना है, अपनी पूरी ताकत स्टार्टिंग के 2-3 पॉइंट्स में ही लगा देनी है, और फिर एंड के पॉइंट्स में कुछ भी लिखो, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। इसके अलावा कभी ऐसा हुआ कि आंसर आ ही नहीं रहा है, फिर भी आपको कॉपी ब्लैंक नहीं छोड़नी, आपको बस ये पता करना है कि ये किस चैप्टर का बेटा है, फिर उसमें उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी लिख देना। एटलीस्ट आपको 5 नहीं तो 2-3 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे, है कि नहीं मेरे दोस्त। अब स्टेप नंबर 5, सम इम्पोर्टेंट टिप्स। कीवर्ड स्ट्रेटेजी सबसे जरूरी, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को अंडरलाइन करो। जब आप पॉइंट वाइज आंसर कर लेते हैं तो आपको इन पॉइंट्स में कीवर्ड सर्च करके अंडरलाइन कर देना। अब आपने एग्जामिनर का काम और भी आसान कर दिया, कीवर्ड्स देखकर ही वो फुल मार्क्स दे देंगे। और टाइम मिले तो हर आंसर के बाद आप स्केल से लाइन ड्रॉ कर लेना, और हर आंसर के बाद 3 से 4 लाइन का गैप जरूर छोड़ना, ताकि पेपर क्लीन दिखे, एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में आसानी हो और नंबर काटने का मन करे ही ना। अब सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप नंबर 6, टाइम मैनेजमेंट। सोशल साइंस का पेपर बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा आता है, इसलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको आंसर राइटिंग में जो क्वेश्चन जितना मार्क्स दे सकता है, मतलब जिस क्वेश्चन की जितनी औकात हो, उसको बस उतना ही टाइम अलॉट करना। ऐसा ना हो कि 3 मार्कर के लिए आप 30 मिनट लगा रहे हो। मेरे दोस्त अगर आपको और टाइम सेव करना है तो आप आंसर फ्रेम करने के लिए रफ वर्क करने की स्मार्ट स्ट्रेटेजी अपना सकते हो, जिसके अकॉर्डिंग आपको अपनी कॉपी के लास्ट पेज पर रफ वर्क करना है और अपने आंसर के हेडिंग्स और सब हेडिंग्स को फ्लो चार्ट की हेल्प से वहां पर लिख देना है, जिसके बाद आपके दिमाग में आंसर की एक इमेज बन जाएगी। अब आपको सोचना नहीं पड़ेगा और आप स्पीड से आंसर कर पाओगे। मेरे दोस्त मैंने कोशिश की है कि सोशल साइंस से रिलेटेड सारी चीजें मैं इस वीडियो में कवर कर दूं, ताकि आपका सोशल साइंस का एग्जाम सुपर से भी ऊपर हो पाए। इसके लिए पहले मैंने स्क्रिप्ट लिखी है, फिर वॉइस ओवर किया है, फिर स्लाइड्स बनाई है, फिर एडिट किया है। इसलिए छोटे भाई एक लाइक तो आपको करना ही पड़ेगा, इससे आपका तो कुछ भी नहीं जाएगा लेकिन हमारी बहुत मदद हो जाएगी। कमेंट में अपना ड्रीम स्कोर लिखना मत भूलना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय बाय।